क्या बर्ड फ्लू में अंडे खाने चाहिए? स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं? भारत समेत दुनिया भर में कई जगहों पर इस वक्त बर्ड फ्लू का प्रकोप जारी है। ये पक्षियों से फैलने वाला एक वायरल संक्रमण है। इन्फ्लुएंजा कोष्ठक H5N1 और इन्फ्लुएंजा ए कोष्ठक H7N9 वायरस सबसे आम है। इन दोनों वायरस से पहले भी कई बार इंसानों समेत दूसरे जानवरों में संक्रमण फैलने की खबरें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र में इस समय बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ गया है। इसलिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस महामारी के दौरान अंडे, चिकन ये खाद्य पदार्थ खाए जाए या नहीं। महाराष्ट्र में कहां है संक्रमण? चंद्रपुर जिले के एक गांव में मुर्गियों की मौत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने उस गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में सतर्कता क्षेत्र की घोषणा की है। इन मुर्गियों की जांच से पता चला कि ये बर्ड फ्लू से संक्रमित हैं। प्रशासन बर्ड फ्लू सतर्कता क्षेत्र में मुर्गियों को मारने की तैयारी में है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पशुओं का चारा और अंडे भी नष्ट किए जाएंगे। इस क्षेत्र से मुर्गियां, अंडे, मुर्गी, पशु चारा, पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे संक्रमण की चेन को रोकने में मदद मिलेगी। इंसानों में संक्रमण का खतरा कितना है? विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि बर्ड फ्लू पक्षियों से अन्य घरेलू जानवरों में फैल सकता है, लेकिन इंसानों में इसके फैलने का खतरा कम है। 2024 के बाद से अमेरिका में बर्ड फ्लू के 67 मानव मामले सामने आए हैं और एक मौत की सूचना मिली है। हालांकि अभी तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसलिए ये पता चला है कि इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का ज्यादा खतरा नहीं है। अंडे खाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कच्चे अंडे खाने से इंसान बर्ड फ्लू से संक्रमित हुए होंगे। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र का कहना है कि उबले अंडे से बर्ड फ्लू संक्रमण नहीं होता है। अंडे उबालने से बर्ड फ्लू सहित बैक्टीरिया और अन्य वायरस मर जाते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि बर्ड फ्लू महामारी के दौरान अंडे उबालकर ही खाने जरूरी है। चिकन और मांस के बारे में क्या करें? बर्ड फ्लू मुर्गियों के साथ साथ अन्य पालतू जानवरों को भी संक्रमित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिकन समेत अन्य घरेलू जानवरों का मांस खाया जाए या नहीं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि अगर ठीक से पकाया जाए तो यह मांस खाने के लिए सुरक्षित है। साथ ही कच्चा मांस या आंशिक रूप से पका हुआ मांस खाने से भी बचना चाहिए। साथ ही संगठन ने सलाह दी है कि पका हुआ खाना और कच्चा मांस अलग अलग रखना चाहिए। साथ ही कच्चा दूध पीने से भी बचना चाहिए। दूध को उबालकर पीने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। किस बात का ख्याल रखें? सरकारी तंत्र इस बात का ध्यान रखता है कि जिन जगहों पर बर्ड फ्लू का प्रकोप है वहां से अंडे बाजार में न आए, क्योंकि बर्ड फ्लू फैलने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध जारी किए जाते हैं। अंडों का उचित रखरखाव, भंडारण और पकाना बहुत महत्वपूर्ण है। अंडे हाथ लगाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं। अंडे को पानी के क्वथनांक तक पकाएं। साथ ही अंडे खरीदने के बाद 3 हफ्ते के अंदर उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उचित ढंग से संभाले, संग्रहित और पकाए गए अंडों से संक्रमण नहीं होता है। तो इन आसान बातों का पालन करने पर ध्यान दें। पोषण मूल्य में अंडे कितने महत्वपूर्ण हैं? अंडे पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही अंडे में कोलिन, विटामिन ए, डी, ई, B6, B12, सेलेनियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही अंडे से शरीर को जिंक और आयरन जैसे खनिजों की आपूर्ति भी पर्याप्त होती है। हालांकि अंडे प्रोटीन और महत्वपूर्ण विटामिन का स्रोत हैं, लेकिन उनमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए अंडे को उचित पोषण मूल्य के साथ आहार में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अंडे को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इसे आहार में विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्ड फ्लू महामारी के दौरान भी आप उचित देखभाल के साथ अंडे खाकर अपने आहार के पोषण मूल्य को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।